दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। आज हम 8 से 10 फीट का सांप देखकर डर जाते हैं और अगर कोई ग्रीन एनाकोंडा 20 से 22 फीट का दिख जाए तो हमारी सांस ही अटक जाती है। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूँ कि करोड़ों साल पहले एक सामान्य सांप भी 50 से 60 फीट का हुआ करता था, इतना बड़ा कि उसकी लंबाई 2 बसों को जोड़ दो उतनी हो जाती थी। और उसी समय इस धरती पर राज करता था एक दानव, टाइटैनोबोआ, जिसकी 50 फीट की लंबाई के आगे बड़े बड़े जानवरों का दिल कांप जाता था। लेकिन एक शॉकिंग चीज़ और है दोस्तों, करोड़ों साल पहले सिर्फ सांप ही बड़े नहीं थे, कुछ ऐसे जीव भी थे जो आज आपको बेहद छोटे, प्यारे, मासूम लगते होंगे। लेकिन उसी धरती पर उसी समय ये जीव इतने विशाल और ख़तरनाक हुआ करते थे कि डायनासोर भी इनसे लड़ने से पहले 100 बार सोचते थे। सोचिए, वो कौन से जीव होंगे, कैसे दिखते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे शिकार करते होंगे और कैसे इस पूरी धरती के फूड चेन को उलट देते थे। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको ऐसे 5 जीवों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे। और हाँ, तीसरा नंबर तो सबसे खतरनाक है। वो इतना विशाल हुआ करता था कि वो दूसरे डायनासोर की प्रजाति के बचे हुए बच्चों को ही नहीं बल्कि कई बार पूरे के पूरे जवान डायनासोर को चीर कर खा जाया करता था। और आखिर में हम पहुँचेंगे उस जीव पर, एक ऐसा सांप जो टाइटैनोबोआ से भी बड़ा हुआ करता था। हाँ, आपने सही सुना, इतना बड़ा कि उसकी लंबाई 60 से 70 फीट तक दर्ज की गई है और उसका नाम सुनकर ही कई पेलियोंटोलॉजिस्ट आज भी डर जाते हैं। वो सांप कौन था, क्या उसका नाम वास्तव में इतिहास में दर्ज है और आखिर उस दैत्य जैसा जीव कैसे गायब हो गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको भी ऐसे ही रहस्यों और डॉक्यूमेंट्री जैसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जीव, मेगान्योरा। दोस्तों, आपने ड्रैगन फ्लाई तो जरूर देखी होगी, वो छोटी सी, रंग बिरंगी, प्यारी सी दिखने वाली तितली जैसी नाजुक जीव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों साल पहले इसी ड्रैगन फ्लाई की एक प्रजाति थी, मेगान्योरा, और इसका आकार सुनकर हैरान रह जाओगे। इसके पंखों का फैलाव 2.5 फीट तक था, यानी आपकी भुजा जितना बड़ा एक कीड़ा। सोचिए, आप जंगल में चल रहे हो और अचानक एक चिड़िया जैसा बड़ा कीट आपके कान के पास फड़र्र की आवाज करे, डर नहीं लगेगा? मगर दोस्तों, सवाल ये है, इतना बड़ा कीट उड़ कैसे पाता था? क्या उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत थीं या हवा में ऑक्सीजन ज्यादा थी? इसका जवाब तभी मिला जब वैज्ञानिकों ने पाया कि उस समय धरती के वातावरण में आज से ज्यादा ऑक्सीजन थी, लगभग 35%, और इसी वजह से कीड़े मकोड़े विशाल हो सके। लेकिन एक बात थी जो मेगान्योरा को और भी खतरनाक बनाती थी, उसका शिकार करने का तरीका। वो किसी भी छोटे डायनासोर के बच्चे पर झपट्टा मार सकती थी। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि 100 मीटर दूर बैठे कीड़े की भी हलचल पहचान लेती थी। सोचिए, आज की छोटी ड्रैगन फ्लाई अगर आपके हाथ पर बैठ जाए तो आपको गुदगुदी होती है, लेकिन मेगान्योरा, उसका नुकीला जबड़ा किसी भी जीव का मांस फाड़ सकता था। तो सवाल ये कि अगर ये आज मौजूद होती तो इंसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? क्या ये हमें भी शिकार बना लेती? दूसरा जीव, ब्रोंटोथीरियम। दोस्तों, आपने कभी किसी ऐसे जानवर के बारे में सोचा है जो दिखता तो गाय घोड़े जैसा हो लेकिन आकार हाथियों से भी दोगुना हो? यही था ब्रोंटोथीरियम। आज हमारे आसपास जो छोटे छोटे राइनो दिखते हैं, उनके पूर्वजों का दैत्य रूप था ये। लगभग 8 टन का वजन और ऊंचाई 2 मंजिला घर जितनी। लेकिन सबसे खास थी इसकी नाक पर बनी 2 विशाल हड्डियां, जिसे आप 2 छोटे पहाड़ जैसा समझ सकते हैं। सवाल यह है, इतना विशाल जानवर आखिर खाता क्या था और इतनी भारी भरकम बॉडी के बावजूद ये तेज कैसे भागता था? वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी टांगें बेहद मजबूत और लंबी थीं, जिससे ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता था, यानी दौड़ते हुए पूरा जंगल हिल जाता था। और इसके झुंड इतने बड़े होते कि अगर 100 ब्रोंटोथीरियम साथ चल पड़े तो उनके कदमों की आवाज से कई किलोमीटर दूर तक कंपन महसूस होता। सोचिए, अगर आप उस समय किसी पेड़ की ओट में खड़े हों और पूरा झुंड आपकी तरफ बढ़ रहा हो, भागना भी बेकार। लेकिन एक बात और, इस दैत्य से डायनासोर भी डरते थे। लेकिन क्यों? ये घास खाता था, मांस नहीं। फिर भी डर क्यों? इसका जवाब है इसका क्रोध। अगर ये गुस्से में आ जाता था तो 5 से 6 डायनासोर को हवा में उछाल देता था। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार एक युवा टायरानोसोरस का सामना इससे हुआ और वो घायल होकर भाग गया। सोचिए, आज के राइनो को लोग खतरनाक कहते हैं, जबकि ये दैत्य तो राइनो का दादा 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 था। तीसरा जीव, जोसेफो आर्टिगासिया। दोस्तों, ये नाम थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन कहानी सुनकर डर पक्का लगेगा। आपने चूहा तो देखा ही है, छोटा सा, प्यारा सा, डरपोक सा, लेकिन करोड़ों साल पहले इसका एक रूप था, जोसेफो आर्टिगासिया, और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा कृंतक, सबसे बड़ा चूहा जैसा जीव था। इसका आकार 1 टन
लंबाई 10 फीट। सोचिए, एक चूहा जो गाय से बड़ा हो और इसकी दाढ़ इतनी मजबूत कि स्टील की छड़ को भी काट दे। सवाल ये है, इतना बड़ा चूहा खाता क्या था और क्या ये डायनासोर के बच्चों का शिकार करता था? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये घास खाता था, लेकिन मौका मिले तो छोटे डायनासोर के अंडों को फोड़कर खा जाता था और इसके बड़े दांत किसी भी शिकारी को डराने के लिए काफी थे। और हाँ, ये तीसरा नंबर क्यों खास है? क्योंकि माना जाता है कि एक बार एक पूरे समूह ने मिलकर एक छोटे डायनासोर का शिकार कर लिया था और उसकी पूरी हड्डियां चबा डाली थीं। अगर ये आज मौजूद होता, आपके घर में रखा रैट किलर इसे देखकर खुद भाग जाता। चौथा, जीव जाइकिलोप्टेरस। दोस्तों, अब सवाल, क्या पृथ्वी पर कभी ऐसा बिच्छू भी था जो इंसान से बड़ा हो? जवाब है हाँ। जाइकिलोप्टेरस नाम का ये पानी वाला दानव लगभग 8 फीट लंबा था, यानी एक इंसान इसके सामने बच्चे जैसा लगता। इसकी आंखें खतरनाक, पंजे तेज और दांत इतने मजबूत कि ये किसी भी मछली, छोटे डायनासोर या दूसरे बिच्छुओं को फाड़कर खा जाता था। लेकिन सवाल ये आता है, अगर ये इतना विशाल था तो ये पानी से बाहर क्यों नहीं आता था? वैज्ञानिकों का मानना है कि जमीन पर आते ही इसका शरीर गिर जाता था, क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। पानी ही उसका असली साम्राज्य था और वहाँ ये राजा की तरह राज करता था। इसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अगर ये किसी जीव को पकड़ लेता था तो बचना मुश्किल था। सोचिए, आज के छोटे से बिच्छू को देखकर हम डर जाते हैं और जाइकिलोप्टेरस तो 8 फीट का दैत्य था। अगर ये आज मौजूद होता तो समुद्र में जाना ही बंद हो जाता। पांचवा जीव, वास्तविक दैत्य, वासुकी इंडिकस। अब आता है वो जीव जिसका नाम सुनकर भी साइंटिस्ट डर जाते हैं। वो जीव जो टाइटैनोबोआ से भी बड़ा था। वो जीव जो धरती की मिट्टी से नहीं बल्कि भारत की धरती से मिला है, वासुकी इंडिकस। इसका आकार लगभग 60 से 70 फीट। सोचिए, इतना बड़ा कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो उसकी फुफकार किसी छोटे भूकंप जैसी लगती। सवाल ये, इतना बड़ा सांप चलता कैसे था, शिकार कैसे करता था? आज सांप अपने जबड़े फैलाकर शिकार निगलते हैं, लेकिन वासुकी इंडिकस इतना बड़ा था कि ये किसी भी छोटे डायनासोर को पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ देता था। इसका वजन इतना था कि जिस रास्ते से गुजरता वहां जमीन धंस जाती थी और माना जाता है कि कई बार ये मगरमच्छों, बड़े मछलियों और यहाँ तक कि दूसरे सांपों को भी खा जाता था। और उसका आकार इतना विशाल कि वैज्ञानिकों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वास्तविक था, लेकिन भारत की धरती ने इसकी कहानी खुद कह दी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना।